क्या आपने कभी सुना है कि डॉक्टर नहीं बन सकते तो नर्स बन जाओ? क्यों हमारे देश में करियर को फेलियर का बैकअप समझा जाता है? आज बात करेंगे उस सोफिस्टिकेटेड मोनोपोली के जिसमें बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स और करप्टेड सिस्टम हमारे सपनों का सौदा कर रहे हैं। दूसरे हमारा पहला सेक्शन है द खान सर कंट्रोवर्सी एंड द रियलिटी चेक। मैंने हाल ही में खान सर का एक वीडियो देखा जहां वो गांव की एक बहुत मोटिवेटेड लड़की को डॉक्टर बनने के बजाय नर्स बनने की सलाह दे रहे थे। पहले लगा कि ये तो सपना को मारा जा रहा है, मतलब उसे मारा नहीं, सपना उसके ड्रीम को। पर जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मुझे ये पता समझ में आया कि वो तो खान सर हमें एक सोफिस्टिकेटेड करप्शन की इशारा दे रहे थे जो हमारे सिस्टम के जोरों में है, और वो उस लड़की को इसका शिकार बनने से बचा रहे थे। सेक्शन 2 द पेपर लीकेज इन द नेशनल क्राइसिस। एस जम्मू सर ने जब अरुणाचल में एबीपीएससी फियास्को को एक्सपोज किया था तब उसने हंसते हंसते एक शायरी कहा था। तो ये देखिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। 2017 में एपीएससी क्रैक करके ऑफिसर बनना चाहता तो पता चला कि पेपर का लीकेज था। पेपर लीकेज एक नेशनल क्राइसिस का फिनोमेनन है। ये सिर्फ हमारे अरुणाचल प्रदेश का अर्जेंसी नहीं है, या था या है या अभी भी है कि क्या है पता नहीं, कुछ क्या हो रहा है। असम से लेकर यूपी बिहार तक सब जगह में ये क्राइसिस हुआ है। कोचिंग सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड बिजनेस ड्रिवन अपॉन एजुकेशन बन जाता है। पेपर घर जाओ पढ़ लो, ऐसे पेपर लीक नहीं किया जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू डू पेपर लीक। कभी करना नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है पेपर लीक्स का। मान लो तुमने कहा कि सर मुझे नीट का पेपर चाहिए, मेरे से नहीं, चलो तुमने इन लोग से कहा, सेटर से, किसी सेटर से कहा कि साहब हमें नीट का पेपर चाहिए। हमने कहा अच्छा नीट का पेपर 30 लाख लगेगा। तुमने सोचा यार 30 लाख दे, तुमने कहा यार दे देते हैं, प्राइवेट कॉलेज में तो 1.25 करोड़ लगेगा, तो इनको 30 लाख दे देते हैं। तो तुमने हमको 30 लाख दिए। तुमने कहा लाओ नीट का पेपर दो। हमने कहा पागल हो, मैं तुमको नीट का पेपर दूंगा, तुम घर जाके 5-5 लाख में 10 लोग को बांट दोगे, 50 लाख कमा लोगे। तो सेटर किसी को ऐसे पैसे के बदले पेपर नहीं दे देता कि तुमने कहा ये लो 20 लाख रुपए लाओ हमारा पेपर, ये लो 30 लाख रुपए लाओ हमारा पेपर। नहीं, वो कहेगा लाओ 30 लाख रुपए, अब पेपर से एक दिन पहले आ जाओ मेरे घर पे। अब वो सेटर जो होता है, जो मैनेजर है, जो बॉस है, ऐसे इंसान को लेके आएगा जिसको पेपर अच्छे से आता है, उसको ले जाके खड़ा करेगा, कहेगा अब इसका पेपर सॉल्व करो, इसको रात भर में रटवाओ, और इसके सही नंबर आए तो हमारे माता पिता अपने लग्जरी ही कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, बट जब एजुकेशन के लिए पैसा मांगेंगे तो कहीं से भी वो दे देंगे, अपने बुढ़ापे के सेविंग्स को भी दे देंगे, बस अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और ये बात एजुकेशन ड्रिवन बिजनेसेस अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका वो शोषण करते हैं। कोटा जैसे कोचिंग हब्स में 100-200 करोड़ देकर पेपर लीक कराया जा रहा है। एक ऐसी मोनोपोली बनाए जा रही हैं जहाँ सिर्फ खास लोगों को प्रायोरिटी मिलती है। 100 साल से ज़्यादा आज़ादी के बाद भी क्या हमारे देश को वाकई आज़ादी मिला है? सेक्शन 3 नर्सिंग नॉट ए बैकअप बट ए बैकबोन। अब ये बात उन दोस्तों और बहनों के लिए जो नर्सिंग कर रहे हैं, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। ये जो सिस्टम है ये कॉलोनियल पीरियड की देन है। हमें लीडर नहीं बल्कि स्लेव बनाने के लिए कंडीशन किया जा रहा है और किया गया है। अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि आप एक क्रिपल्ड एजुकेशन सिस्टम के शिकार हुए हैं जो सिर्फ एक सेक्शन के लिए बना हुआ है। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कोचिंग सिस्टम्स जिसका एजुकेशन बिजनेस पे मोनोपोली है, वो 100-200 करोड़ देकर पेपर लीक कराते हैं ताकि उनके सेंटर्स आगे बढ़ सके और बिजनेस में एक सेल्फ फीडिंग सिस्टम या स्पायरल बन सके। उसको ही मोनोपोली बोलते हैं, और वो मोनोपोली ऐसे क्रिएट कर रहे हैं अनएथिकल हैबिट्स, अनएथिकल टेक्टिक्स को यूज़ करके। का पेपर लीक कराना भी एक उसका पार्ट है। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। अगर ये करप्शन के सिस्टम को जड़ से निस्तो नाबूद नहीं करेंगे तो भारत देश के लिए बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। You did not become doctor or engineer not because of your less IQ or EQ, but because the system is favoring the belt of section, which is not us. Even though I completely understand why, but if India wants to be a Jagat Guru for real, then हमारे देश के लिए केंद्र सरकार को एक्ट ईस्ट और एक्ट फास्ट जल्दी से करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और हमें हर जगह पर हमें तवज्जो देना पड़ेगा। Don't get demoralized, understand the system, shock the system, break the system.